तो चलिए दोस्तों हम लोग इन्वर्स फंक्शन पढ़ते हैं। ठीक है, रिलेशन एंड फंक्शन का ये टॉपिक है। ठीक है दोस्तों, मैंने इंट्रोडक्शन आपको दे चुका है। तो इन्वर्स का मतलब होता है प्रतिलोम। ठीक है दोस्तों, प्रतिलोम यानी इसका मतलब होता है व्युत्क्रम। ठीक है, व्युत्क्रम। तो सबसे पहले तो हमको जानना होगा कि भाई इन्वर्स फंक्शन क्या है। ठीक है दोस्तों, तो इन्वर्स फंक्शन मेरे अनुसार अगर चलिएगा मेरे अकॉर्डिंग तो इसका डिफिनेशन क्या हो जाएगा कि मशीन को उल्टा चलाना इज कॉल्ड इन्वर्स फंक्शन। ठीक है दोस्तों, अगर मैथमेटिकल में चलिएगा तो मैथमेटिकल में क्या हो जाता है देख लीजिए कि एफ सच दैट एक्स से वाई। ठीक है दोस्तों, इज ए फंक्शन यानी है फंक्शन एफ सच दैट एक्स से वाई, देन एफ इन्वर्स क्या हो जाएगा वाई से एक्स। ठीक है, इज कॉल्ड इन्वर्स फंक्शन। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक तो समझ गए हम लोग। अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि इसको फिगर से हम लोग स्पष्ट कर लेते हैं, सेट से। ठीक है दोस्तों, जैसे मान लीजिए कि मेरे पास ये एक सेट है। क्या दोस्तों, सेट है। ठीक है दोस्तों, इसमें है 1 2 एंड 3। आप कितना भी लेकर बना सकते हैं। और इधर मान लीजिए ए बी सी है मेरे पास, और ये फंक्शन है, और ये फंक्शन है क्या, इससे बिलोंग कर रहा है, ये एफ रूपी मशीन है, ये एक्स है, ये वाई है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें क्या होता है कि कोई हमसे पूछता है कि भाई इसमें कौन किसके इक्वल है, तो हम बोल देते हैं कि भाई एफ रूपी मशीन में जो है ना एक्स वह वाई के इक्वल होता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर क्या हो जाता है कि एफ एक्स इज इक्वल टू वाई होता है। तो यहाँ पर एफ का जो भी हम कुछ वैल्यू डालते हैं 1 है तो ये ए फेंक देता है बाहर, हम लोग 2 डाल रहे हैं तो ये बी फेंक दे रहा है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर हम लोग F3 डाल रहे हैं तो यहाँ पे सी फेंक दे रहा है। ठीक है, बट हम लोग को अब इसका इन्वर्स निकालना है, इन्वर्स यानी व्युत्क्रम। तो हम लोग इसका मशीन को उल्टा चलाएंगे ना मशीन को। तो देखिए मशीन को उल्टा चलाएंगे, डैट इज इसका क्या डायग्राम बन जाएगा, इसका क्या सेट हो जाएगा, पहले ए बी सी लिखा जाएगा, पहले ए बी सी और देन बाद में क्या लिखा जाएगा 1 2 3। ठीक है दोस्तों, ये भी एक एफ रूपी मशीन ही है। ठीक है, ये भी एक्स और वाई है। तो हम लोग क्या देखते हैं कि इसका जो फॉर्मूला होता है ना एफ इन्वर्स वाई इज इक्वल टू एक्स होता है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग देखते हैं एक्स एफ इन्वर्स वाई इजकल टू एक्स होता है। ठीक है दोस्तों, तो एफ इन्वर्स वाई ये है और एक्स ये है। ठीक है दोस्तों, वाई हम लोगों का ये है और एक्स हम लोगों का ये है। ठीक है, तो एफ इन्वर्स वाई क्या है, ए है। ठीक है दोस्तों, तो ए जब एफ रूपी मशीन में ए घुसता है तो वह क्या फेंकता है 1 फेंकता है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद एफ रूपी मशीन में बी घुसता है तो वह 2 फेंकता है, और एफ रूपी मशीन में सी घुसता है तो वह क्या 3 फेंकता है। तो यही इन्वर्स कहलाता है। ठीक है दोस्तों, तो इसका मतलब समझ लीजिए कि इन्वर्स का मतलब होता है उल्टा। जैसे एक और ए, एफ रूपी मशीन में एक जाएगा तो यह ए फेंकेगा, तो उसी प्रकार इसका हम लोग इन्वर्स मारेंगे तो एफ रूपी मशीन में ए जाएगा तो क्या फेंकेगा 1। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग सेट वाला टाइप समझ चुके हैं। ठीक है दोस्तों, ये टाइप 1 का क्वेश्चन मान लीजिए। ठीक है, टाइप 1। ठीक है, और ये इसका डिफिनेशन है। अब यहाँ पर आ जाता है क्या दोस्तों, जानते हैं ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर में कोई हमसे पूछ देगा कि ऑर्डर्ड पेयर में इसको लिखिए। ठीक है दोस्तों, ऑर्डर्ड पेयर में दोस्तों ये भी आई होता है। ठीक है ना, 2 चीज़ इसमें भी आई होते हैं। ऑर्डर्ड पेयर में हमसे कोई पूछ देगा लिखने के लिए तो हम लोग कैसे लिखेंगे, हाउ टू राइट ऑर्डर्ड पेयर। ठीक है दोस्तों, तो घबराने वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। तो हम लोग सबसे पहले क्या देखे हैं कि कोई एफ रूपी मशीन है, उसमें 1 जा रहा है तो ए बन जा रहा है। ठीक है, और 2 जा रहा है तो बी बन जा रहा है। दोस्तों मैं इस एग्जाम्पल की बात कर रहा हूँ। और सी जा रहा है और 3 जा रहा है तो क्या फेंक रहा है, सी फेंक रहा है। तो इसी प्रकार से कोई हमसे पूछ देगा कि भाई जब आप मशीन को उल्टा चलाइएगा तब क्या फेंकेगा,
तो अब इसका इन्वर्स बताइए। तो इन्वर्स हम लोग क्या लिख देंगे, हम लोग जो ऑर्डर्ड पेयर में रहेगा पहला वाला उसको हम लोग उलट देंगे, A1 हो जाएगा, ये B2 हो जाएगा और ये C3 हो जाएगा। बिल्कुल आसान है, ठीक है दोस्तों, घबराने वाली बात बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। यहाँ तक तो बिल्कुल क्लियर है कि अगर जो ऑर्डर पेयर में रहे तो उसको हम लोग उलट देंगे, ठीक है दोस्तों। अब उसके आगे चलते हैं। आगे भी एक बहुत इम्पोर्टेंट बात बोलने जा रहा हूँ, भी आई, ट्रिपल भी आई है, ठीक है दोस्तों। ये कि इन्वर्स तभी होगा जब वह 1 और ऑन्टो होगा, इन्वर्स तभी निकलेगा, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर लिख लीजिए नोट करके कि इन्वर्स एग्जिस्ट ओनली इन 1 एंड ऑन्टो फंक्शन, ऑन्टो फंक्शन, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ तक तो समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी कि इन्वर्स किसका निकलता है, सिर्फ 1 और ऑन्टो का, ठीक है दोस्तों। तो ये बात हम लोग को ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता है कि ऑब्जेक्टिव में क्या रहेगा, देख लीजिए ऑब्जेक्टिव में क्या रहेगा कि 1 ऑन्टो फंक्शन, ठीक है दोस्तों, फंक्शन इज कॉल्ड इन्वर्टिबल फंक्शन, इन्वर्टिबल फंक्शन, ठीक है दोस्तों। यहाँ तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी कि 1 और ऑन्टो फंक्शन को ही हम लोग क्या बोलते हैं, इन्वर्टिबल फंक्शन बोलते हैं। तो आपके मन में विचार चल रहा हो कि भाई मेनी वन इंटो कहाँ गया, तो मेनी वन और इंटो में 1 इन्वर्स नहीं निकलता है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए हम लोग प्रूव कर देते हैं कि क्यों नहीं निकलता है। आप बोलिएगा कि मैं आपका बात क्यों मानूं, तो भाई मत मानिए मेरा बात, मैं कहाँ कह रहा हूँ आपकी बात मानने के लिए, ठीक है दोस्तों। मैं तो आपको प्रूव करके दिखाऊंगा, ठीक है, कि क्यों नहीं होता है। जैसे मान लीजिए कि हम लोग मेनी वन फंक्शन ले रहे हैं, मेनी वन ले रहे हैं 1 2 3 4 ABC, ठीक है दोस्तों, बिल्कुल आसानी से समझेंगे हम लोग। मेनी वन उसी फंक्शन को ना कहते हैं जिस पिता के कम से कम एक से अधिक पुत्र हो, ठीक है दोस्तों। तो हम लोग अगर ये इसका इन्वर्स निकालेंगे, इन्वर्स या मेनी वन फंक्शन है, मेनी वन, तो दोस्तों इसका हम लोग अगर ये एफ इन्वर्स निकालेंगे, या एफ रूपी मशीन है, एक्स और वाई है ये, इसका हम लोग इन्वर्स निकालेंगे, तो इन्वर्स निकालेंगे तो कैसे निकलेगा। यहाँ पे तो एक ऐसे पिता हो जा रहे हैं जिनके 2 बेटे हैं। तो भाई 2 बेटे जब एक बार अंदर जाएगा, मतलब कि मशीन के अंदर जाएगा, तो वह तो मशीन टूट जाएगा ना दोस्तों, टूट जाएगा ना। तो इसीलिए एफ इन्वर्स नहीं निकलता है मेनी वन फंक्शन का। यह दोस्तों अनडिफाइन होते हैं, ठीक है ना दोस्तों, अनडिफाइन। अब इसके बाद बात आती है अगले की, वह होता है इंटो फंक्शन। तो इंटो फंक्शन आप लोग भी जानते होंगे कि वैसे पिता जिनके कम से कम एक से अधिक पुत्र हों, पर वैसे सेट जिनमें एक ऐसे पिता बैठे हो जो निपुत्र हो, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे हो गया, ठीक है। ये 1 है बट इंटो है, ठीक है ना, ऑन्टो नहीं है। तो कोई भी मशीन में हम एफ इन्वर्स डाल रहे हैं, तो इसका उल्टा कीजिएगा तो A,1 बन जाएगा, ये ठीक है, B,2 बन जाएगा, ये भी ठीक है, C,3 बन जाएगा, ये भी ठीक है। बट D, क्या बनाइएगा आप, D के साथ क्या बनाइएगा, इसीलिए यह दोस्तों अनडिफाइंड हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, अनडिफाइंड हो जाते हैं, ठीक है दोस्तों। यह सिर्फ 1 और ऑन्टो में ही बनते हैं, ठीक है ना। तो इतना तो आपको क्लियर हो चुका होगा, ठीक है दोस्तों। तो अब चलिए हम लोग अप्रोच की तरफ। अप्रोच से पहले एक बात नोट करके लिख लीजिए, जो कि उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, आप लोग जानते भी होंगे कि
एफ इनवर्स को हम लोग जो -1 रहता है उसको हम लोग इनवर्स पढ़ते हैं, इनवर्स, ठीक है, इनवर्स पढ़ते हैं इसको, -1 को, ठीक है दोस्तों। इसको -1 नहीं पढ़ेंगे हम लोग, इनवर्स पढ़ेंगे, ठीक है। अब चलिए हम लोग अप्रोच की तरफ। अप्रोच दोस्तों, आपको यूट्यूब पे अप्रोच का क्लास कोई भी मास्टर भी नहीं देते होंगे, कोई टीचर भी नहीं देते होंगे, ठीक है दोस्तों। तो अप्रोच बोलिएगा कि आप क्यों पढ़ा रहे हैं, तो भाई अप्रोच जब तक हम आपको नहीं देंगे तब तक आप किसी भी बुक का सॉल्यूशन कैसे करेंगे, आपको तो मालूम ही नहीं रहेगा कि भाई इसमें कौन कौन से हिसाब होते हैं, ठीक है दोस्तों। तो चलिए सबसे पहला इसमें कितने टाइप्स के हिसाब बन सकते हैं आप ही हमको बताइए। तो इसमें दोस्तों 3 टाइप्स के हिसाब बन सकते हैं, एक सेट के टर्म में, एक क्या कहते हैं ऑर्डर्ड पेयर के टर्म में, और एक अलजेब्रिक टर्म, ठीक है, अलजेब्राइक फॉर्म जिसको बोलते हैं। तो सबसे पहले हम लोग सेट वाला टर्म पढ़ चुके हैं पहले बार में ही। अब चलते हैं हम लोग ऑर्डर्ड पेयर वाले टर्म के साथ, ऑर्डर पेयर वाले टर्म, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए 1 3 रहेगा, 2 5 रहेगा और 4 3 रहेगा। तो यहाँ पर हमको एफ इनवर्स निकालने के लिए कह देगा तो हम तो भाई इसका उल्टा कर देंगे, लेकिन नहीं, सबसे पहली बात कि आपको कोई भी क्वेश्चन में देख लेना है कि वह 1 1 और ऑन्टो है कि नहीं। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि भाई 1 1 और ऑन्टो हो रहा है कि नहीं। तो डायग्राम हम लोग एक क्रिएट कर लेंगे, यानी बना लेंगे, जैसे 1 2 4 एक्स डायग्राम में होगा, इधर हो जाएगा 3 5 और 3 है, ठीक है दोस्तों। तो 1 के पिता 3 हुए, 2 के पिता 4 हुए और 5 हुए, और 3 के पिता भी क्या हुए, 4 ही हुए, 4 के पिता भी 3 हुए, ठीक है दोस्तों। तो यह कौन सा फंक्शन बन गया, मेनी वन, ठीक है ना दोस्तों, मेनी वन फंक्शन। तो मेनी वन तो भाई नहीं निकलता है, इसलिए यह अनडिफाइन हो गया। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि दोस्तों हुलहुला कर नहीं सब कुछ कर लीजिएगा, देख के कीजिएगा आराम से, ठीक है दोस्तों। या इसको ऐसे भी पकड़ सकते थे कि 3 के बेटे 1 हैं, 5 के बेटे 2 हैं और 3 के बेटे 4 हैं, यानी 3 एक ऐसे पिता हैं जिनके 2 बेटे हैं, यूँ ऐसे भी पकड़ सकते थे। अब चलिए एक और एग्जाम्पल देखिए इसी में, जैसे रहेगा ए फिजिकल टू 1 3 2 5, ठीक है दोस्तों, 4 9। तो इसका हम लोग को एफ इनवर्स निकालने के लिए कह देगा, तो इसका आराम से निकलेगा, क्योंकि यहाँ पे डायग्राम हम लोग क्रिएट कर लेते हैं। 1 2 4 3 5 9, इसका बिल्कुल आराम से निकल जाएगा, ठीक है दोस्तों, क्योंकि इसमें सबके पिता अलग अलग हैं, यूनिक सॉल्यूशन है, ठीक है दोस्तों। ये इसको दोस्तों हम लोग कोडोमेन बोलते हैं, और इसको दोस्तों हम लोग डोमेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डोमेन, ठीक है दोस्तों, डोमेन। तो यहाँ तक तो समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है दोस्तों। तो हम लोग इसका एफ इनवर्स निकालते हैं, तो अब इसका हम लोग उल्टा कर देते हैं। तो 1,3 है तो यहाँ पे 3,1 कर देते हैं, 2,5 है तो यहाँ पे 5,2 कर देते हैं, 4,9 है तो यहाँ पे 9,4 कर देते हैं, ठीक है दोस्तों। बिल्कुल आसानी से आप लोग भी समझ गए होंगे कि कैसे बनाना है हम लोग को ऑर्डर्ड पेयर वाले हिसाब। अब इसके बाद आता है दोस्तों अलजेब्राइक फॉर्म। क्या, अलजेब्राइक फॉर्म आता है दोस्तों, ठीक है। तो अलजेब्राइक फॉर्म के लिए हम लोग को क्या करना पड़ता है, देखिए इसका क्वेश्चन कैसा रहता है दोस्तों। जो मैं क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ वो आपके 2021 के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है दोस्तों, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर जैसे कोई क्वेश्चन रहेगा, इफ सच दैट आर से आर डिफाइंड बाई एफ एक्स इजिकल टू 3x + 5, ठीक है दोस्तों, 3x + 5, और इसमें हमसे कह रहा है कि फाइंड एफ इनवर्स। क्या होगा बताइए हमको। तो बिल्कुल आसानी से हम लोग इसको समझेंगे, ठीक है दोस्तों, घबराएंगे नहीं। तो इसमें सबसे पहले हम लोग को क्या करना है, सॉल्यूशन यहाँ पर लिख लेना है, एग्जाम में ऐसे ही बनाना है। उसके बाद लिखना है हम लोग को गिवन, हेयर गिवन एफ सच दैट आर से आर
देयरफॉर एफ एक्स इजिकल टू क्या है 3x + 5। ठीक है दोस्तों, 3x + 5। तो यहाँ तक तो हो गया। उसके बाद हम लोग को क्या करना है कि सबसे पहले हमको मान लेना है लेट y इजिकल टू एफ एक्स। ठीक है दोस्तों, y इजिकल टू एफ एक्स। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हेयर y इजिकल टू एफ एक्स का वैल्यू डाल देंगे 3x + 5। इसलिए चूँकि x इजिकल टू क्या हो जाएगा y -5/3। यहाँ पर इसको समीकरण 1 मान लेते हैं, यानी इक्वेशन 1। ठीक है दोस्तों, और उसके बाद क्या करना है, हम लोग को लिखना है बी नो डैट। हम लोग जानते हैं कि बी नो डैट, ठीक है, बी नो डैट। ठीक है, यहाँ पर हम लोग इन्वर्स का डिफिनेशन क्या पढ़े हैं कि एफ इन्वर्स वाई इजिकल टू एक्स। ठीक है दोस्तों, एफ इन्वर्स वाई इजिकल टू एक्स, यही होता है इसका डिफिनेशन। तो एफ इन्वर्स वाई इजिकल टू एक्स है, तो एफ इन्वर्स वाई इजिकल टू क्या हो जाएगा दोस्तों, y -5/3। बिकॉज ये कहाँ से आया बोलेंगे, तो हेयर x जो निकला है ना वो हम लोग को इतना ही निकला है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर हम लोग का ये आंसर निकल गया। बट यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि एफ एक्स जो है ना वह x के टर्म में है हम लोग को, तो इन्वर्स भी अगर हम लोग x के टर्म में निकालेंगे ना तो देखने में सुंदर लगेगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर बस कुछ नहीं करना, सीधे देन लिख देना। तब जहाँ जहाँ y है वहाँ वहाँ हम लोग को खाली बस x लिख देना है। ठीक है दोस्तों, जहाँ जहाँ y है तहाँ तहाँ x लिख देना है। तो ऐसे देखने में हम लोगों को अच्छा लग रहा है। ठीक है, तो यहाँ तक तो समझने में किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, एक और एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं। तो ये एक अगला एग्जाम्पल हमने ले लिया। ठीक है दोस्तों, तो इसमें भी हम लोग उसी प्रकार करेंगे जिसमें हम लोग पिछले बार में करते। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर हम लोग पुनः सॉल्यूशन लिख देंगे। यहाँ पर लिख देंगे हेयर गिवन सबसे पहले लिख देंगे क्या है कि एफ सच दैट आर से आर और एफ एक्स जो है वो हम लोगों का है 3x + 1/2। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हम लोगों ने माना था कि लेट y इजिकल टू एफ एक्स। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देते हैं हम लोग हेयर y इजिकल टू जो एफ एक्स का वैल्यू रहता है 3x + 1/2। ठीक है दोस्तों, अब उसके बाद हम लोग क्या करें कि इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पर लिख देते हैं 2y इजिकल टू 3x और +1। तो इसलिए कि x इजिकल टू 2y - 1/3। उसके बाद हम लोग पुनः लिखते हैं कि बी नो डैट। मैं दोस्तों अभी समझा दे रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, बी नो डैट हम लोग क्या डिफिनेशन पढ़े हैं कि एफ इन्वर्स वाई इजिकल टू एक्स। ठीक है दोस्तों, तो एफ इन्वर्स वाई इजिकल टू एक्स का मान क्या है 2y - 1/3। तो अब हम लोग फिर से लिखते हैं देन, यानी तब। हमने अभी पिछले बार कहा था ना कि सुंदर दिखने के लिए x लिखते हैं। ठीक है, तो एफ इन्वर्स x इजिकल टू क्या हो जाएगा 2x - 1/3। तो दोनों में हम लोग का आंसर दिया रह सकता है। अगर ये रहे तो इसमें हम लोग टिक मारेंगे, और अगर ये रहे तो हम लोग इसमें टिक मारेंगे। अगर जो सब्जेक्टिव बनाना है तो दोनों लिखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ तक तो समझने में कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। ठीक है दोस्तों, तो आप बोलेंगे यहाँ पर सर थोड़ा समझा दीजिए। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमने क्या किया कि क्रॉस मल्टीप्लाई, यहाँ पर लिख लीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर 2y इजिकल टू 3x + 1 है। x को इस पार लाएँ तो 2y, और ये प्लस में 1 है तो इधर -1 हो जाएगा, और ये गुना में 3 है तो यहाँ इधर भाग में 3 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ तक तो समझने में किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ पर दोस्तों हम लोगों का इन्वर्स फंक्शन की समाप्ति हो गई। ठीक है दोस्तों, एंड हो गया हम लोग का इन्वर्स फंक्शन का। तो फुल स्क्रीन कर देखिएगा वीडियो, फुल स्क्रीन कर वीडियो देखिएगा। फुल स्क्रीन करके वीडियो देखें। ठीक है दोस्तों, तो ये बहुत ही हल्का और इम्पोर्टेंट
था। ठीक है दोस्तों, तो एक बार मैं फिर से कंक्लूड कर देता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग को पढ़ना है कि इन्वर्स फंक्शन। इन्वर्स फंक्शन क्या है? तो मेरे अनुसार चलिए, तो मशीन को उल्टा चलाना इज इक्वल इन्वर्स फंक्शन कहलाना। ठीक है दोस्तों, और तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि इन्वर्स फंक्शन एफ सच दैट एक्स से वाई इज ए फंक्शन देन एफ इन्वर्स इज इक्वल टू क्या हो जाता है, वाई से एक्स इज इक्वल इन्वर्स फंक्शन। ठीक है दोस्तों, तो इन्वर्स फंक्शन का डिफिनेशन ये हो जाता है, डिफिनेशन। ठीक है दोस्तों, डिफिनेशन ये हो जाता है। ठीक, तो इसमें अब हम लोग को ऑर्डर्ड पेयर में हिसाब पूछ सकता है, और नहीं तो इधर ये सेट में पूछ सकता है, और नहीं तो ये अलजेब्राइक फॉर्म में पूछ सकता है। ठीक है दोस्तों, और कोई हमसे पूछेगा कि इन्वर्स किसका निकलता है, तो हम लोग बड़े प्रेम से बोलेंगे कि भाई इन्वर्स सिर्फ 1 और ऑन्टो का निकलता है। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं। सभी के माता पिता को मेरे तरफ से प्रणाम, और मन लगा कर पढ़े दोस्तों। और दोस्तों अब हम लोग कोई भी बुक का सॉल्यूशन कर सकते हैं कंपोजिशन फंक्शन और इन्वर्स के लिए।